मेरे बच्चे को मार के बैंडों से, जूतों से, घूसों से मेरे बच्चे को लटकाया है, वहाँ पे बैठाल के। आत्महत्या करी है या शादी? शादी से मैम, शादी से मेरे बच्चे। आपको दिख रहा है? आप बताओ, आपको दिख रहा है? मेरा बच्चा फांसी लगा रखी है। बच्चा घुटनों के बल, पंजे के बल फांसी कभी लगा सकता है? कुछ ने ये बोला था मेरे बहन के साथ मिल गया तो जान से मार दूंगा मैं। कभी मिल गया तो आवाज हो गया उसके भाई की नहीं पूरी होगी। उस लड़की ने अपने झांसे में दे रखा था, तुम मेरे साथ शादी अगर नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। इस लड़की कहा करती थी, लेटर में भी लेटर लिखा हुआ मैम, प्रूफ मिले, आप देख नहीं सकते इस तरीका के फोटो उसके अंदर उस लड़की के। तो बताइए मेरा बच्चा कैसे जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ में? मेरे साथ कोई कर लेगा, आप संग कर लेगा बगैर में आई राजी के? ये बताइए आप। तो मर गया तो मर गया, मुझे क्या पड़ी है उसकी? उस लड़की का ये बयान थे मेरे मुंह पे बोलने के, थाने चौक इंचार्ज के सामने। तो स्कूल के अंदर कैसे वो लोग गए, कुछ पता चला इस बारे में? गार्ड उसका चाचा था, मैंने आपको बताया। मैं तो इस चीज से आपको गार्ड का पूरा हाथ है इसके अंदर। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलकोत दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक में, जहां पर लगातार आप मंगोलपुरी से जुड़ी आपराधिक घटनाएं लगातार देखते रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक परिवार मौजूद है जिनके बीच में से उनका बेटा, किसी का भाई, यहाँ पर ही एक पास में एक स्कूल है जिसके आंगन में उनका शव बरामद होता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आत्महत्या है या फिर ये साजिश है। एक असमंजस बना हुआ है इस बीच में। लेकिन अभी परिवार के साथ हम जुड़े हैं तो यहाँ पर बातचीत के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर पूरी घटना क्या है। जी, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन मेरा नाम है। जाकिर जी, ये बताइए क्या नाम था आपके भाई का? आबिद नाम है मेरे भाई का। क्या हुआ था उस टाइम पे? मैडम कुछ नहीं हुआ था, मैं तो अपने घर के आगे बैठा हुआ था। कुछ बच्चा है मेरे पास कि तुम्हारे भाई को लटका रखा है, तो मुझे इसके बाद मालूम नहीं पड़ा क्या लटका रखा। देखा जाके तो मेरा भाई ही निकला वो। तो एक लड़की थी, 5 बजे करीब एक लड़के ने देखा था उसको वहाँ पे चौक पे। आधे घंटे बाद मालूम पड़ रहा है कि इसका भाई लटका हुआ है। आपने एक लड़की के साथ देखा था स्कूल के पास में अपने भाई को? उस लड़की से क्या संबंध था आपके? उस लड़की का संबंध इसके साथ 2-3 साल का फेयर चल रहा था, उसका प्यार था। वो क्या था मुझे नहीं पता उसके बारे में। 11 बजे 10 बजे करीब घर के पास उसकी लड़ाई भी हुई थी। वहाँ पे लड़ाई होने के बाद हमें पता भी नहीं चला मेरे भाई की लड़ाई हुई नहीं हुई है। और शाम तक खबर मिल लेके मेरे भाई को लटका दिया गया वहाँ पे। उसके बाद मुझे नहीं पता मैडम। जो आता है उसकी सुनवाई नहीं, उसकी मम्मी पापा सब बैठे हुए थाने में आराम से रोटी पानी खा रहे हैं और यहाँ रोटी खाने का भी जवाब नहीं है। क्या करते थे आपके लड़के वैसे? मेरा बच्चा सैलून में काम करता था, बहुत अच्छा बच्चा था मेरा। उस लड़की ने अपने झांसे में दे रखा था, तुम मेरे साथ शादी अगर नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। फोन पे यही कहती थी। अच्छा, आप लोगों को पता था इस बारे में कि रिलेशन चल रहा है? हमें कल मालूम पड़ी, अपना वीडियो देखा हमने और बाकी के बच्चे कहते थे कि 4 साल से इसका चल रहा है चक्कर। जो शाम के दोस्त बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी मालूम थी कि 4 साल से इसके साथ चक्कर चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी कुछ घटना हो सकती है तो रोकना चाहिए? नहीं, मेरे बेटे ने कहा था, मेरे बेटे ने घर जाकर कहा था। एक बार मैंने रोका भी था, मैं उसके घर पे भी गया था, अपनी लड़की को संभाल लो, मैं अपने भाई को संभाल लूंगा। तो इस लड़की ने बोला उसको फोन करके कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा नाम लिख के चले जाऊंगी। उसने बताया था भैया वो ऐसे बात कह रही है, बताओ मैं क्या करूँ। मैं बोला एकदम मुसलमान है, हमारे घर में नहीं आ सकती वो लड़की, तो तुझे कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज पे। तो उन्होंने बोला भैया वो नहीं मानने, मुझे फंसवा देगी। अच्छा, ये बताइए परिवार वालों से बात हुई थी आपकी? उनके परिवार वालों से मेरी बात हुई थी, उसने धमकी दी थी। 1-2 महीने पहले उसके भाई से उसकी मुचौती हुई थी मेरे भाई की। उसने ये बोला था मेरे बहन के साथ मिल गया तो जान से मार दूंगा मैं। कभी मिल गया तो आवाज हो गया उसके भाई की नहीं पूरी होगी। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ ये बताया जा रहा है कि लड़के ने आत्महत्या करी है, आत्महत्या करी है या शादी? शादी से मैम, शादी से मेरे बच्चा। आपको दिख रहा है? आप बताओ, आपको दिख रहा है? मेरा बच्चा फांसी लगा रखी है। बच्चा घुटनों के बल, पंजे के बल फांसी कभी लगा सकता है? 5 फुट का मेरा बच्चा खुद और 5 फुट की हाइट पेड़ है, फांसी लगा सकता है? आप खुद जान सकते हो। मेरे बच्चे को मार के बैंडों से, जूतों से, घूसों से मेरे बच्चे को लटकाया है, वहाँ पे बैठाल के। बाकायदा गर्दन तोड़ने के बाद मेरे बच्चे के सर पे कैप भी लगा रखी। देखो आप, देखो फोन में देखो, कैप भी लगा रखी मेरे बच्चे की। अच्छा, आपने बताया था कि चुन्नी का इस्तेमाल किया गया है? चुन्नी वो लड़की ने खुद बयान दिया वहाँ पे, तो मेरी चुन्नी छीन के ले गया। और फिर हमने उससे पूछे तुमने बताया क्यों नहीं किसी को? थाने के अंदर मैंने पूछा तुमने बताया क्यों नहीं? घर में किसी को बताया? चिल्ला के आती थी, तुम बैठे थे रोड पे, तब इतने पहुंच जाता अगर चुन्नी लेके भागा था। तो मर गया तो मर गया, मुझे क्या पड़ी है उसकी? उस लड़की का ये बयान थे मेरे मुंह पे बोलने के, थाने चौक इंचार्ज के सामने। थाने में क्या पूछताछ हुई उस लड़की से वैसे? थाने में पूछताछ वो मैडम हमको नहीं बताया उन्होंने भी क्या करा क्या नहीं करा उनके साथ। हमने, हमें पता नहीं थाने में क्या हुआ। मेरे बच्चे को तो आज मिट्टी दी, पोस्टमार्टम करके 3 दिन के बाद मिट्टी दी है। 25 तारीख को मेरे बच्चे का मर्डर करा गया है, आज मुझे मिट्टी मिली है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोगों ने बॉडी देखी किस हालात में थी? वो मोटी लड़की हुई थी, गोटू इसके नीचे लटके हुए थे। आपने कहा था निशान, मैंने वो लाल लाल निशान हो रहे, बेल्टों के निशान से लग रहे, डंडों से मारा गया इसको। जिस तरीके से मेरे को निशान देखे पूरे शरीर पर लाल हो रहा था उसका शरीर। हत्या से पहले इसको मारा गया मैडम, ये मेरा डाउट है। बाकी पुलिस इस काम को पूरा करे। और पुलिस अभी तो कुछ नहीं कर रही है, हिसाब से मैं देखा जा रहा था। अभी तो कुछ सवाल मिले ना, उसकी कॉलिंग रिकॉर्ड भी नहीं आया उसका।
इस तरीका से मेरा बच्चा लटका रखा है, ऐसे इस तरीका से। कभी किसी से लड़ाई दंगा नहीं करता था, किस तरह से चंगुला फंस गया मुझे ये मैम पता नहीं है, किस तरीका से उसने अपने चंगुला फंसाया अपने बच्चा मेरे बच्चे को। मैं मर जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो। ऐसी लड़की कहा करती थी, लेटर में भी लेटर लिखा हुआ है मैम, प्रूफ मिलो, आप देख नहीं सकते इस तरीका के फोटो उसके अंदर उस लड़की के। तो बताइए मेरा बच्चा कैसे जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ में, मेरे साथ कोई कर लेगा, आप संग कर लेगा बगैर में हाई राजी के, ये बताइए आप। नहीं क्या कहना है, जबरदस्ती करता था? हाँ जबरदस्ती करता। कल के बयान है उसका, पहले तो शादी की बोलती थी कि मैं तेरे संग शादी करूंगी। अच्छा ये बताइए, स्कूल तो इस टाइम पे बंद है, तो स्कूल के अंदर कैसे वो लोग गए, कुछ पता चला इस बारे में? गार्ड उसका चाचा था, मैंने आपको बताया, गार्ड चाचा जो पर्सनल गार्ड था वो 2 घंटे के लिए बाहर गया था, 3 घंटे के लिए वो लड़का अंदर बैठा मिला था। उसके बयान जेब में अंदर सो रहा था और गार्ड सरकारी नौकर है, तो वो बाहर बैठ के चौकीदारी करना चाहिए, सोने की इसकी चौकीदारी मिली है। मैं तो इस चीज से आपको गार्ड का पूरा हाथ है इसके अंदर। उन्होंने खोली हुई कुंडी, उन्होंने करवाया सब शादी, तो उनके चाचा थे वो। अच्छा ये बताइए, आपके परिवार से पहले किसी की आपसे रंजिश थी? नहीं, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी से, ना उसके बच्चों की कोई, आपके भाई बहन किसी की भी? किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा, ना किसी कोई दुश्मन है हमारा, प्यार मोहब्बत से रहते हैं इस मोहल्ले के अंदर। वही लड़की का ही चक्कर, हमारी कभी लड़ाई किसी से नहीं हुई। ये बताइए, जब वहाँ पर शव मिला था उस टाइम पर आप लोगों को क्या मतलब फोन या फिर कुछ ऐसा कुछ मिला था? फोन कुछ नहीं मिला, फोन सब गायब कर रखा है, उसका फोन भी नहीं मिला उसके पास में, वो सारे सबूत छुपाए जा रहे हैं उनके। अच्छा ये बताइए, एफआईआर हुई है अभी कुछ नहीं पता हमको, एफआईआर के पता उनको बयान के नहीं पता, अभी अंदर थाने के अंदर आराम से बैठे हुए वो। क्या कह रहे हैं पुलिस, का कह रहे हैं? पुलिस बोले हम बयान कर रहे हैं, अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, 3 दिन से पूछताछ चल रही है, अभी तक कोई जेल नहीं पहुंचा अभी तक, सबके सब थाने के अंदर ही बैठे हुए, 3 दिन हो गए पूरे। उसने पैसा भर दिया बेटा, हमें नहीं पता। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है और कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं वैसे, क्या मांगे आप? इंसाफ चाहिए मेरे को मैडम, वो कुछ जैसी लड़की को भी फांसी दी जाए, जैसे मेरा भाई गया उसके सर के, उसको भी फांसी दी जाए बस, नहीं तो हमारे वाले करते हम खुद फांसी दिलवा देंगे इस लड़की को, जैसे मेरा भाई गया है। तो सबसे पहले मतलब आपको बताया गया था इस बारे में? हाँ मुझे पता चला था, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था घर के आगे, जब भगता हुआ गया हूँ दोनों कुंडी अंदर से बंद थी, इससे पहले पुलिस वाले खड़े थे, वो गार्ड खड़ा हुआ था मेरे भाई के पास, कुंडी भी बंद पड़ी थी, अंदर ताला मारा था, ताला खोला जब हम गए वहाँ पे, जब ताला खोला जब अंदर जाकर हमने देखा अपने भाई को। पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम होगा जी उसका। वो क्या कह रही है रिपोर्ट, उसमें वो रिपोर्ट नहीं दी अभी तक हमारे को, 3 दिन की 10 दिन की कह रहे हैं, बोला 3 दिन बाद या 10 दिन बाद मिलेगी रिपोर्ट, उसके बाद से कोई बयान नहीं है हमारे पास। तभी पता चल पाएगा कि जबरदस्ती करा गया है। जी बिल्कुल। फांसी लगने वाले की एक तो जबान बाहर आती है और उसकी आंख बाहर आती है, उसकी गर्दन लंबी होती है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सीधा लेटा हुआ था, उसके पाँव मुड़े हुए थे बस, और कुछ नहीं था उसके, और कैप लगा रखी है उसकी, फांसी लगाएगा कैप वेप तो गिरेगी, कुछ तो गिरेगा, कुछ नहीं गिरा उसका, वो जैसा था उसका टी-शर्ट फटी, सैंडो बनियान पहनने की तुमने, सैंडो बनियान फटी हुई थी उसकी। तो आपका कहना है कि पहले मारा गया उसके बाद लटकाया? उसके बाद लटकाया है कि फांसी करार हो जाए इसकी, क्योंकि फांसी खुद लगाई है इसके अंदर। अच्छा, और आप कह रही हैं कि ऐसा धागा है जो पेड़ में बंधा हुआ था और साथ में ऐसी चुन्नी थी, ऐसे धागे के धागा जो गर्दन में था और उसकी चुन्नी से वो बांध रखा धागा। चौकीदार ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, चौकीदार नहीं है वो, चौकीदार कोई और है, चौकीदार ने उसको रख रखा है। तो वो व्यक्ति कहाँ था उस टाइम? उस टाइम जब पुलिस वाले आए थे, जब तो कह रहा था मैं सो रहा था, और हमारे यहाँ के लड़कों ने जो पूछा था वो कह रहा था मैं बाहर था। उसके 2 बयान हैं चौकीदार के। पुलिस ने एक बयान लिखवा रखा है कि वो अंदर सो रहा था, इसको पता नहीं है, मतलब पूरा मामला ही घुमाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं बताया जा रहा। जहाँ लड़की खड़ी थी वहाँ पे 6 कैमरे लगे हुए हैं, उस 6 कैमरे में से कोई बोला मेरे पेन ड्राइव नहीं है, कोई बोला मेरे लाइव चल रहा है, कोई बोला मेरे चल रहा है, एक कैमरा टूटा हुआ है, तो वहाँ पे अब सब कैमरे बंद पड़े, वैसे सब कैमरे चालू, एक शीशा फोड़ा था 1-2 महीने पहले, तो कैमरे चेक करा था, वीडियो दिखा दी, वहाँ पे फोटो किसी ने फोड़ा है, आज वो एक लड़के मर्डर हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई कैमरे सब बंद पड़े हुए हैं, वैसे लाइव चला रहे हैं, लाइव चल रहा है, सरकारी कैमरा अरविंद केजरीवाल कैमरे में लाइव चलता है क्या, इसमें वीडियो निकल जाती है। क्या कह रहे हैं कि लाइव चलता है? ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड नहीं होता कुछ भी? हाँ इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसके अंदर पुलिस वाले का बयान ये आए थे, कुछ चेक करने आए तो बोले इसमें लाइव चल रही है बस। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये स्कूल है और स्कूल के साथ ही में एक देख सकते हैं कि पुलिस का ये ऑफिस बना रखा है, बीट ऑफिस बना रखा है, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई भी पुलिस नहीं रहती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है। और साथ में बता दें कि मंगोलपुरी में आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं और हत्याएं जैसे केस लगातार आते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पर थोड़ी दूर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नाला है, नाले की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं यहाँ पर हमेशा देखने को मिल जाती है। ये एरिया रात होते तक में पूरा सुनसान हो जाता है। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर आसपास में खंभों पर भी और बहुत सारे आगे जाकर कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन वो कैमरे चलते नहीं हैं। तो ये है दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं। यहाँ पर आदमी बेचारा रात को आया 11 बजे, बेचारा वहाँ से निकला, ऐसा चक्कू मारा, बेचारा इधर से भागा, पूरा खून में लदा हुआ था वो, और भागता भागता इनके पूछो सबको पता है,
सारे में खून ही खून हो रहे थे, उसके पीछे आदमी भागे मातल मारने के लिए। होता रहता है ऐसा यहाँ पे हमेशा? डेली, हफ्ते में 1-2 बार डेली होता है यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ पे बीट ऑफिस सा बना हुआ है, इसमें कोई नहीं रहता? एक राउंड मार के जाते, फिर कोई आता नहीं। और यहाँ पर हर दिन डेली ना किसी का फोन छीनना, किसी का कुछ चाकू मारना, किसी के ब्लेड मारना, किसी की चैन छीननी। कोई मतलब सुनसान लड़की यहाँ से निकल नहीं सकती। इतना कुछ होता है, कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे कोई? मैम कोई कार्रवाई जब होना, जब तो पुलिस वाले अगर यहाँ बैठे जाए तो दिक्कत तो यही है, पुलिस वाले यहाँ पे बैठे नहीं रहते ना, यहाँ पे कैमरा ना वहाँ कैमरा, कहीं भी यहाँ पे जितनी भी वारदात हुई है कहीं कैमरा नहीं है। अगर ये 2 पुलिस वाले हो तो हमारा आज भाई नहीं जाता यहाँ पे, अगर पुलिस वाले बैठे होते तो। मैम यहाँ कोई नहीं बैठता, ये जब से बना हुआ है, जब से खाली पड़ा है। और जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे भी डैमेज कर रखे हैं, कैसे कर रखे हैं क्या नहीं पता। यहाँ से लेके वहाँ तक डेली एक न एक कांड होता है। अभी कुछ दिन पहले किसी के चाकू मारे गए थे, वो खूनम खान होकर संजय गांधी गया। यहाँ पे किसी की चैन छीनी गई थी, एक लड़की को छेड़ा गया था, बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। लेकिन ये इतना बड़ा स्कूल होने के बाद यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं है कि यहाँ पे एक भी कैमरा हो जिसमें कि कोई भी वारदात आ सके। यहाँ का प्रशासन क्या है? भगवान तो कोई है नहीं कि वो ऐसे करके आशीर्वाद करके देख के बता देगा कि हाँ किसने करा है। कैमरे में देख के तो बता सकता है, यहाँ तो कैमरा ही नहीं है और ना ही यहाँ पुलिस बैठती है। और मर्डर के 1 दिन पहले की बात बोल रहे हैं कि मेरा कैमरा 1 दिन पहले खराब हुआ है, और उससे 1-2 महीने पहले उनकी गाड़ी का शीशा फूटा था, तो उन्होंने बंदा पकड़वा दिया था कि ये देखो मेरे कैमरे में इस बंदे ने मेरा शीशा फोड़ा है। लेकिन आज मर्डर हो गया तो आज उनका कैमरा खराब हो गया है, और वो भी एक का नहीं 2-2 का कैमरा खराब हो गया, जिसमें 8 कैमरे लगे हुए हैं दोनों घरों में। ये बैक गेट है, ये बैक गेट है, पीछे वाला गेट, और इसकी चाबी उन्हीं के पास ही है, सब कुछ उन्हीं के पास है। और कई बार लोगों ने देखा है यहाँ से कई लोग बाहर निकले हैं, और वो भी ऐसे निकले हैं जो अपने होशो हवास में नहीं थे, नशा करके निकले हैं यहाँ से। अच्छा, स्कूल के अंदर ऐसा हो रहा है, किसी ने कुछ कंप्लेंट नहीं करी इस बारे में? कंप्लेंट तो जब करेंगे ना जब किसी को बात होगी। यहाँ से तो रात के निकल के हम लोग तो अपने काम धंधे से आते हैं, पहले ही इतने थके हारे होते हैं कि अपने घर संभाल लें, बाद में दुनिया को देखेंगे। लेकिन अब जब ये ऐसा कांड हुआ है तो हमें आना पड़ा आगे। ये जो घटना आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये ऐसा लगता है कि मौजूदा जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से ये एक पहला केस है जो किसी स्कूल के अंदर इस तरीके की हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो वाकई में काफ़ी गंभीर है। तो इस पर भी प्रशासन को और साथ में सत्ता में बैठे लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि जहां पर आपराधिक घटनाएं स्कूल जैसे प्रांगण में भी देखने को मिल रही हैं। तो जिस स्कूल के बारे में हम बता रहे थे, आपको बता दें कि ये उसी का गेट है, मेन गेट है। इसी स्कूल के प्रांगण में एक व्यक्ति की लाश बरामद होती है, जिसके बारे में उनके घर वालों से बातचीत के जरिए पता चल रहा है। जहां पर एक तरफ मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ साजिश का बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में परिवार की मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि दिल्ली जैसी राजधानी में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, सख्ती नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग बहुत सारे कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी कैमरे में ये दुर्घटना कैद नहीं हो पाई है। जैसे कि परिवार वालों का भी कहना है कि उन्होंने खुद भी जांच पड़ताल करी है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में उनकी मांग है कि इस केस को दबा ना दिया जाए, परिवार को इंसाफ मिले। तो आप इस खबर को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके और राजधानी में हो रही आए दिन ये आपराधिक घटनाएं कम हो सके। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको, दिल्ली।